नमस्कार। एक और इंटीग्रल हम सॉल्व करते हैं यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम। तो 0 से 2 ई पावर एक्स डी एक्स गिवन है। लिमिट ऑफ अ सम का फॉर्मूला तो आई होप आपको पता होगा। हमारे पास अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स होता है तो उसे हम लिख सकते हैं h टाइम्स या लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h so on till f of a plus n minus 1। तो गिवन प्रॉब्लम में जो हमारा एफ एक्स है वो तो ई पावर एक्स है। लोअर लिमिट होता है a विच इज 0, अपर लिमिट होता है b विच इज 2 है। एक रिलेशन होता है NH बराबर b माइनस ए, तो वो NH बराबर 2 माइनस 0 विच इज 2। ये आगे काम आएगा। तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल है विच इज 0 to 2 e power x dx, that is nothing but limit h tending to 0 h times f of a, that means f of 0 plus f of 0 plus h plus f of 0 plus 2h so on plus f of 0 plus n minus 1 times h। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, फंक्शन में x के जगह 0 रखेंगे तो e पावर 0, 0 प्लस h इज नथिंग बट h, तो f ऑफ h क्या हो जाएगा, e पावर h, f ऑफ 2h क्या हो जाएगा, e पावर 2h, f ऑफ n माइनस 1h क्या हो जाएगा, e पावर n माइनस 1h। ठीक है, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे, स्टार्टिंग विथ e पावर 0 हम हर टर्म में e पावर h मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। पहले टर्म में which was e पावर 0, इसमें अगर e पावर h मल्टीप्लाई किया which is the common ratio, क्या मिलेगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा e पावर h। अगर इस e पावर h में फिर से अगर e पावर h ऐड किया, अगेन बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यू विल गेट e पावर 2h। एंड सेम वे अगर e पावर 2h में फिर से e पावर h ऐड किया, यू विल गेट e पावर 3h। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विथ फर्स्ट टर्म जिसको हम a भी बोलते हैं, वो फर्स्ट टर्म है e पावर 0 एंड कॉमन रेशियो इज e पावर h। जीपी का सम क्या होता था, जीपी का सम होता था a टाइम्स r का पावर n minus 1 by r minus 1, where r is the common ratio and is the number of terms। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n है। क्यों n है, क्योंकि हम 0 से n माइनस 1 जा रहे हैं, ना कि 1 से n माइनस 1 जाते तो n माइनस 1 टर्म्स होते हैं, लेकिन 0 से n माइनस 1 जा रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस n, सॉरी
ओके ठीक है, कि 1 से n-1 तक n टर्म्स यहाँ भी देख लो, और फिर एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि फर्स्ट टर्म है। तो फॉर्मूला लगाते हैं जीपी के सम का, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का पावर n-1 बाय कॉमन रेशियो -1। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स e पावर 0 तो 1 ही हो गया, ये बन गया e पावर nh -1 बाय e पावर h -1। nh का वैल्यू 2 था, जो कि मैंने बोला था कि आगे काम आएगा, तो nh की जगह पे 2 रख देते हैं। और ऐसा करते हैं कि लिमिट ऊपर नीचे लगा देते हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट में हमारे पास एक फॉर्मूला भी तो है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x -1 बाय x, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नीचे मुझे ये फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऊपर तो वैसे भी nh की जगह 2 रखोगे e स्क्वायर -1 बन रहा है। तो मैं अगर लिमिट को ऊपर नीचे सेपरेटली लगाऊं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h टाइम्स, चाहिए h भी तो है, तो देखो इस फॉर्मूला में जो लिमिट का मैंने फॉर्मूला बताया उसमें नीचे एक वही वेरिएबल चाहिए। तो मैं करता हूँ कुछ ऐसा कि यहाँ h से डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई करना होगा, चलो यहाँ ठीक है, तो ये तो अब कैंसिल ही हो गया, तो h का मसला ही खत्म हो गया, हटाओ इसको। अब e पावर nh, तो nh की जगह 2 दिया, सेम लिमिट नीचे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e पावर h -1 बाई h, तो ये नीचे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर लिमिट अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि h तो है नहीं वहाँ पे वैसे भी, तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो ऊपर, तो यू विल गेट e स्क्वायर -1, और नीचे हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x -1 डिवाइडेड बाय x इज 1, तो फाइनल आंसर विच वी आर गेटिंग इज e स्क्वायर -1। नॉर्मल इंटीग्रेशन भी करके देखें तो e पावर x का e पावर x ही होता है, फ्रॉम 0 to 2 you will get e power 2 minus e power 0 which is e power 2 minus 1। ठीक है, आप स्टैंडर्ड रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स a से लेके b e पावर x dx यूजिंग द सेम मेथड। ठीक है,